बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुलावटी कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की बनती है और ऐसे बहुत सॉफ्ट और जूसी कबाब बनते हैं जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg कीमा लिया हुआ है बछिया का। इसको बारीक मशीन से निकलवाया हुआ है, ठीक है। 2 दरमियाने साइज़ की अनियन है जिसको मैंने ब्राउन करके रखा हुआ है। थोड़ा सा हाफ बंच हमें कोरिएंडर लीव्स चाहिए, 3 हरी मिर्चें हैं और एक लेमन जूस जाएगा इसके कबाब में। और इसके स्पाइस यूज चेक कर लीजिए। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया हुआ है, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, 1.5 टीस्पून सॉल्ट है, एक हम इसमें स्लाइस यूज़ करेंगे। और बाकी हमने थोड़ा सा ज़ाफ़रान लिया हुआ है जिसको हमने पानी में सोक करके रखा हुआ है। ज़ाफ़रान आप ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून हमने पपाया पेस्ट लिया हुआ है, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 टेबलस्पून बादाम है जिसको मैंने पीस के रखा हुआ है। आप इसकी जगह काजू भी यूज़ कर सकते हैं। और जो इसके स्पेशल मसाले हैं कबाब में डलते हैं, उसमें मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून कबाब चीनी है, 1 बादियान का फूल है, 4 से 5 सफ़ेद इलायची है और जावित्री है थोड़ी सी, एक छोटा सा फूल ले लीजिए। और जायफल छोटा एक उसका हमने थोड़ा सा पीस लिए में छोटे छोटे से, ठीक है। ये पीसने के बाद समझिए ½ टीस्पून होंगे, ठीक है। तो अब हम प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं। हमको सब मसाले, सबसे पहले जो हमने ये मसाले लिए हुए हैं कबाब के ख़ास मसाले हैं, इनको हम बारीक पाउडर में ग्राइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इन मसालों को पीस लेती हूँ। देखिए मैंने सारे जो कबाब के स्पेशल मसाले थे वो मैंने इनको पीस लिए हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों को हम कीमे में डाल के ब्लेंडर में चॉपर में डालेंगे, इसको बारीक पीसेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अपने सारे मसाले पीस लेते हैं। मैंने एक चॉपर ले लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें बारीक पीसेंगे पहले, ठीक है। मैंने मोटा मोटा काट दिए। हरी मिर्चें भी हम 2-3 पीस स्लाइस करके इसके डाल देंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम इसको पीस लेंगे, उसके बाद हम अपना बाकी का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, हमारा ये पिस किया है हरा धनिया, हरी मिर्ची। अब इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे। मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया चॉपर में अपने। अब हम इसको पीसेंगे। हमें बहुत बारीक सा कीमा पीसना है। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैंने जो 2 अनियन ली हुई थी, ब्राउन करके रखी हुई थी, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अनियन भी डाल दिया। अब हम दोबारा से इसको चलाएंगे। ठीक है, हम इसके अंदर अपने सारे स्पाइस ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चें, पपाया पेस्ट, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें हमने जो मसाले खास पीसे थे हमने वो ऐड करेंगे।
साथ ही हम इसके अंदर अपने एक स्लाइस जो हमने लिया था वो डाल ली मैं तोड़ के, छोटे पीस कर दिए हमने इसके। ठीक है, और ये हमने थोड़ा सा जाफरान लेकर रखा था पानी में डाल के, वो डाल लें। आपके पास नहीं है जाफरान तो आप स्किप कर दें, इसकी जगह आप रोज़ वाटर या फिर केवड़ा वाटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे। ठीक है, और ये बादाम का पेस्ट जो हमने रखा था करके वो भी मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अब इसमें चले गए, हम इसको बारीक पीसेंगे एक दफ़ा दोबारा से। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, इसको मैं एक दफ़ा और बारीक से पीसूंगी, बारीक करके। देखिए हमारा कीमा बहुत बारीक सा पिस गया है, ये देखें इस तरह का होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त सा पिस गया। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको बाउल में एक निकाल लिया। अब आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए मैरिनेट होने के लिए। इस तरह से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, सारे मसाले कीमे में बहुत अच्छे से रच बस जाएंगे। और अगर टाइम नहीं है तो आप इसको 1 घंटा ज़रूर दें। ठीक है, मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर कोयले का धुआं दूंगी, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा कीमा पिस गया। ठीक है, अब मैं इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। देखिए हमारा कीमा मैरिनेट हो चुका है, मैंने 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसमें स्मोक देंगे, इसमें हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे पहले बीच में सेंटर में। एक फॉइल पेपर रख दिया मैंने। ठीक है, अब हम इस पे कोयला रखेंगे। ठीक है, मैंने इसको रख दिया कोयले में। अब हम 5 मिनट तक वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम कबाब बनाते हैं। ठीक है, मैंने इस तरह का स्ट्रॉ लिया हुआ है, आप चाहें तो हाथ से जिस तरह से भी शेप देना चाहते हो उस तरह का दे दें। ठीक है, हम ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे, नॉर्मल साइज के कबाब बनाएंगे। भी देना चाहें दे सकते हैं, चाहे तो अगर जरूरत है तो आप हाथ पे पानी जरा सा लगा लें। ठीक है, इस तरह का मैंने एक शेप दे दिया। इस तरह हम सारे कबाब बना कर रेडी कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से सारे हम कबाब बनाएंगे और रेडी कर लेंगे। देखिए हमने अपने कबाब बना लिए हैं और मैंने एक पैन नॉन स्टिक पैन रखा है गरम करने के लिए। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है, ऑयल मैंने डाल दिया। अब ज़रा सा हमारा ऑयल गर्म हो जाए फिर हम अपने कबाब सेकना शुरू करते हैं। फ्राई करेंगे हम अपने कबाबों को। साइज़ आप अपने हिसाब से रख लें और शेप भी जो आपको पसंद हो उस तरह का शेप इसका रख सकते हैं। ठीक है ना,
अब हमारा ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाए, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको फ्राई करना शुरू कर रही हूँ। हम इसको 5 से 8 मिनट देंगे, क्योंकि हमारा कीमा बिल्कुल कच्चा है, तो अच्छी तरह से चारों तरफ से सिक जाए। ठीक है, एक साइड को हम 5 मिनट देंगे, उसके बाद मज़ीद 4 से 5 मिनट और देंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होता है हम इसके साइड चेंज कर देंगे। देखिए हमारा एक साइड हो गई है, अब चेंज कर दी हूँ मैं कलर। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। ज़बरदस्त सा कलर आ गया हमारा। दूसरी साइड को भी हम 5 मिनट देंगे तकरीबन, अंदर से कच्चे नहीं रहना चाहिए। हमारे कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ गया। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ। देखिए हमारे जूसी और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले गलावटी कबाब रेडी हैं। मैंने इनको फ्राई कर लिया है और इनको मैंने लच्छा पराठे के साथ सर्व किया। आप इसको रोटी चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। साथ में सलाद, रायता और चटनी है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।